वाह! ये वास्तव में देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय दिन है। आज की रात जब आप सोएंगे तो आपके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान होगी और भविष्य की चिंता की लकीरें काफी हद तक मिट चुकी होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद। हम आपके लिए वो खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार आप दशकों से नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को समर्पित करने के बाद से कर रहे थे। यह महज एक खबर नहीं है, यह आपके सम्मान, आपके अधिकार और आपकी गरिमा की वापसी का ऐलान है। आज केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा फैसला लिया है जिसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देश के 78 लाख से अधिक EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आज का दिन दिवाली और ईद से कम नहीं है। सरकार ने आपकी वर्षों की तपस्या, आपके संघर्ष और आपकी आवाज को सुनते हुए पेंशन में एक ऐसी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐतिहासिक घोषणा। पेंशन में 8.5 गुना की विशाल वृद्धि में सीधे आपको उस घोषणा पर ले चलता हूं जिसने आज पूरे देश में, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के बीच खामोशी की एक लहर दौड़ा दी है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको मात्र 1,000 रुपये की मामूली पेंशन पर अपना जीवनयापन करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। आपकी पेंशन राशि में सीधे 8.5 गुना की वृद्धि करते हुए आज मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि सभी पात्र EPS 95 पेंशन भोगियों को अब न्यूनतम 7,500 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 7,500 रुपये। यह वो राशि है जो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। ये वो सम्मान राशि है जो आपके बुढ़ापे का मजबूत सहारा बनेगी। और यह सिर्फ एक वादा नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह घोषणा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। इस बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान इसी जुलाई महीने से आपके बैंक खातों में सीधे जमा होना शुरू हो जाएगा। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और अगली पेंशन की किस्त आपके खाते में बढ़ी हुई राशि के साथ ही आएगी। स्वास्थ्य की चिंता हुई खत्म। 5 से 8 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकार यहीं नहीं रुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को गहराई से समझा है कि बुढ़ापे में पेंशन के साथ साथ सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य की होती है। महंगी दवाइयां, अस्पताल के बिल और इलाज का खर्च आपकी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा ले जाता था, लेकिन अब और नहीं। आज की इस ऐतिहासिक घोषणा का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा। प्रत्येक EPS 95 पेंशन भोगी और उनकी धर्मपत्नी को 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक का पूरी तरह से मुफ्त चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपको किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी या किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के बढ़े से बढ़े अस्पतालों में आपका और आपकी जीवन संगिनी का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। यह एक ऐसी योजना है जो आपको आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करेगी। गृह मंत्री अमित शाह बने संकट मोचक, प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई अंतिम मुहर। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे? जो काम वर्षों से लंबित था, जिसके लिए आपने अनगिनत धरने प्रदर्शन किए, वो अचानक कैसे संभव हो गया? तो चलिए हम आपको उस अंदरूनी कहानी से रूबरू करवाते हैं, उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताते हैं जिसने इस ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी। इस पूरी पटकथा के नायक बनकर उभरे हैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। उन्होंने देश के 77 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा और उनकी समस्या को न केवल समझा, बल्कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पूरी दृढ़ता के साथ रखा। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है, उसके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से एक विशेष मुलाकात में स्पष्ट रूप से कहा कि EPS 95 पेंशन की राशि को अब और विलंब किए बिना बढ़ाना ही होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत से अवगत कराते हुए कहा कि इस मामले में और देरी करना अब देश और पार्टी दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है। कैप्टन अशोक रावत का संघर्ष लाया रंग। जुलाई आंदोलन की चेतावनी ने किया काम। गृह मंत्री के इस दृढ़ रुख के पीछे एक और व्यक्ति का अथक संघर्ष और मजबूत रणनीति है, जिन्हें आप सभी कैप्टन अशोक रावत के नाम से जानते हैं। 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके इस योद्धा ने आप सबकी लड़ाई को अपना बना लिया। नेशनल एजुटेशन कमेटी NSE के माध्यम से उन्होंने सरकार के सामने आपकी मांगों को इतने स्पष्ट और मजबूत तरीके से रखा
कि सरकार को आश्वासन की राजनीति छोड़कर ठोस कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा। इस कहानी में निर्णायक मोड़ तब आया जब कैप्टन अशोक रावत ने सरकार को जुलाई आंदोलन 2025 का घोषणा पत्र सौंपा। उन्होंने सरकार को यह अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि जुलाई तक पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि नहीं की गई तो देश भर के लाखों वरिष्ठ नागरिक सड़क डेचकों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इसी घोषणा पत्र के बाद कैप्टन अशोक रावत और गृह मंत्री अमित शाह के बीच लगभग 1 घंटे तक एक गहन बैठक चली। इस बैठक में कैप्टन रावत ने पेंशनभोगियों की दयनीय स्थिति और उनकी मांगों का पूरा ब्यौरा गृह मंत्री के सामने रखा। जब सरकार ने समझी आंदोलन की गंभीरता, कैप्टन रावत से मुलाकात के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क साधा। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच एक विशेष बैठक हुई। श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को स्पष्ट शब्दों में समझाया कि जब 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, हमारे अभिभावक, देश की सड़कों पर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे तो इससे देश और दुनिया में सरकार की छवि पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहेगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा दृश्य होगा जिसकी भरपाई करना सरकार के लिए असंभव होगा। समाज में एक बहुत ही गलत और नकारात्मक संदेश जाएगा। इसलिए विपक्ष को या किसी को भी आंदोलन का मौका दिए बिना सरकार को तत्काल प्रभाव से पेंशनभोगियों की मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा से गरीबों और वंचितों के प्रति संवेदनशील रहे हैं, ने गृह मंत्री की बातों से पूरी सहमति जताई। उन्होंने श्री अमित शाह को बताया कि इस दिशा में सारी तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है और अब केवल इसे लागू करने की औपचारिकता शेष है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अगली किस्त के भुगतान से पहले ही पेंशन वृद्धि को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर इसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। केवल पेंशन नहीं, महंगाई भत्ते डीए का भी प्रावधान इस घोषणा की एक और महत्वपूर्ण बात, जिस पर शायद अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है, वो है महंगाई भत्ते डीए का प्रावधान। जी हाँ, अब आपकी 7,500 रुपये की पेंशन स्थिर नहीं रहेगी, इसे महंगाई से जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन में भी स्वतः वृद्धि होती रहेगी। यह एक दूरदर्शी कदम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आज से 5 या 10 साल बाद भी आपकी पेंशन का वास्तविक मूल्य कम न हो और आप एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह आपकी आर्थिक सुरक्षा को भविष्य के लिए भी सुनिश्चित करता है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, फैसले पर लगेगी औपचारिक मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई इस निर्णायक बैठक के बाद अब सबकी निगाहें केंद्रीय कैबिनेट की अगली बैठक पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जल्द ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बड़ी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है। सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा करने जा रही है और इस अवसर पर वह देशवासियों को, विशेषकर उन वर्गों को जिनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं, एक बड़ा तोहफा देना चाहती है। इसी बैठक में ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के इस प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर लगाई जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह एक सरकारी कानून बन जाएगा और इसे लागू करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। 2014 से चली आ रही पीड़ा का अंत, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि वर्ष 2014 से आपको मात्र 1,000 रुपये की पेंशन पर गुजारा करना पड़ डीडीएच रहा था। आज के महंगाई के जमाने में 1,000 रुपये में 1 सप्ताह का राशन भी ठीक से नहीं आता। इस मामूली राशि ने आपको एक अभावग्रस्त और कठिनाई भरा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। कई पेंशन भोगियों को दवाइयों के लिए, बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों के लिए और यहां तक कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ डीडीएच रहा था। ये आपके आत्मसम्मान पर एक चोट थी, लेकिन अब उस दौर का अंत हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आपकी इस पीड़ा को समझा है और उसका निवारण करने के लिए यह साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। 7,500 रुपये की पेंशन, महंगाई भत्ता और 8 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, यह तीनों मिलकर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। यह आपको वह आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे जिसके आप हकदार हैं। एक अपील, इस खुशी को हर घर तक पहुंचाएं। आज हम सिर्फ आपको खबर नहीं दे रहे हैं, हम आपकी खुशी में शरीक हो रहे हैं। यह आपकी, हमारे करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की एक बहुत बड़ी जीत है।
यह आपके धैर्य, आपके संघर्ष और आपकी एकता की जीत है। हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं। इस वीडियो को, इसके खबर को देश के कोने कोने में फैला दीजिए। हर उस पेंशन भोगी तक यह की खुशखबरी पहुंचनी चाहिए जो वर्षों से इसका इंतजार कर रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह एक आम प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इससे हमें तो मोटिवेशन मिलता ही है, साथ ही यह वीडियो वायरल होकर सरकार तक आपकी सामूहिक की खुशी और धन्यवाद का संदेश भी पहुंचाती है। यह सरकार को यह एहसास दिलाता है कि उनका एक फैसला करोड़ों चेहरों पर मुस्कान ला सकता है। अंत में हम देश के तमाम सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी और हमारे सभी बुजुर्ग दंपति और अभिभावकों को पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कहना चाहते हैं कि अंदर खाने जो कार्रवाई चल रही थी उसकी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे हैं और आज उस कार्रवाई का सुखद परिणाम आपके सामने है। आपकी पेंशन वृद्धि में अब एक पल का भी विलंब संभव नहीं है। बढ़ी हुई राशि आपके खाते में भेजने की पूरी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी हो चुकी है। यह एक नए युग की शुरुआत है, एक ऐसा युग जहां देश के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए हमारा चैनल। हम जल्द ही कैबिनेट के फैसले की औपचारिक पुष्टि के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद।